हेलो दोस्तों, नमस्कार। और एक नई वीडियो में आपको स्वागत है दोस्तों। और कई सारे कमेंट किए थे भाई लोगों ने, हमारे भाइयों ने कई कमेंट किए थे कि आईसी के ऊपर एक वीडियो बनाओ SG35 आईसी के ऊपर। तो ऑलरेडी मैंने बना लिए हैं दोस्तों। आईसी 3 वैरायटी की बना सकते हैं, और भी अगर कुछ वैरायटी से डिजाइन कर सकते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। ये है दोस्तों वही आईसी का डायग्राम है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। और भी अच्छा डायग्राम आपको गूगल पे मिल जाएगा दोस्तों। आप अपने हिसाब से डायग्राम चॉइस करके आप डिजाइन कर सकते हैं। ये रहा दोस्तों एक डिजाइन है दोस्तों। ये नॉर्मल आईसी का डिजाइन जो कि हमारे 2 मॉस्फेट से चलाने के लिए बना है ये डिजाइन। तो दोस्तों मैं आपको 3 वेराइटी का डिजाइन दिखाऊंगा, यानी कि हमारे 3 तरीके का आईसी का डिजाइन होता है, तो वही सारे डिजाइन आपको मैं दिखाऊंगा। ये रहा दोस्तों जो मैंने डायग्राम आपको दिखाया, ये वाला है वही डायग्राम वाला आईसी है दोस्तों। ये 2 मॉस्फेट को रन करने के लिए दोस्तों ये आईसी का यूज करते हैं हम, और इस तरफ से यूज करते हैं दोस्तों। और इसमें नॉर्मल सिर्फ और सिर्फ 2 मॉस्फेट को हम चला सकते हैं ये आईसी से। और अगर ज्यादा आईसी लगाएंगे ज्यादा वोल्टेज के लिए, अगर हमें मान लो कि ये 2 मॉस्फेट के लिए ये मान लो कि 8-10 मॉस्फेट आपको चलाना है, तो आपको BD 40 और 39 ट्रांजिस्टर से आपको ऐसे डिजाइन करना पड़ेगा दोस्तों, ताकि वोल्टेज को बूस्ट करके आगे भेजेंगे, ताकि हमें ज्यादा मॉस्फेट यानी कि एम्पियर ज्यादा मिलेगा। तो इसी वजह से हम ज्यादा मॉस्फेट को रन कर सकते हैं और आउटपुट में हमें ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, ताकि हम ऐसे 10-15 फुट का मशीन के लिए यूज कर सकते हैं, इन्वर्टर के लिए भी यूज कर सकते हैं। यानी ये इसका अगर डिजाइन चाहिए दोस्तों तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम इसका भी डिजाइन आपको बना के दिखाएंगे। जो वाला दिखाया वो नॉर्मल वाला। तो दोस्तों ये है BD 40-39 के जो हमारी आईसी का जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है, वही वोल्टेज को हमने बूस्ट करके BD 40 और 39 से किया है, ताकि हम ज्यादा मॉस्फेट को रन करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है वाला है दोस्तों। और एक दिखाता हूँ दोस्तों कि ये हमारे ड्राइवर सर्किट है दोस्तों, जो कि हमारे छोटे से एक ट्रांसफार्मर के थ्रू इसे ड्राइव किया जाता है दोस्तों। BD 40-39 का 2 यूज किया है, एक आईसी भी है और एक छोटा सा एक ड्राइवर ट्रांसफार्मर भी है। ताकि दोस्तों यहाँ से क्या फायदा मिलता है, इससे जो फायदा मिलता है दोस्तों कि हमारे ट्रांजिस्टर खराब नहीं होगा, आईसी खराब नहीं होगा, और जो स्मूथ वोल्टेज जो कि एक मॉस्फेट की गेट को रन करने के लिए दोस्तों पूरा फिल्टर होके यहीं से जाएगा, तो हमारे मॉस्फेट ज्यादा खराब नहीं होगा। और इससे भी ज्यादा मॉस्फेट को हम चला सकते हैं, जैसे कि हमारे 10 से 15-20 फुट मशीन में ये आईसी का यूज किया जाता है ड्राइवर सर्किट के साथ। तो मैं तीनों आईसी को दोस्तों हम आपके सामने टेस्ट करके दिखाएंगे कि कौन सा आईसी का फंक्शन कैसा है। यानी कि आईसी सेम करेगा दोस्तों, लेकिन आपको मॉस्फेट बढ़ाने के लिए और पावर बढ़ाने के लिए ये ऐसे डिजाइन से बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों छोटे से वीडियो पर आप देख लीजिए। वीडियो जो अगर सारे डिटेल में हम समझाएंगे तो दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम शॉर्टकट पे आपको वीडियो काट के दिखाएंगे। तो दोस्तों हम चालू करते हैं इसका। ये रहा दोस्तों 2 Z44 है, और एक ट्रांसफार्मर है फेराइट कोर वाला 40 का है, 42 का नहीं है दोस्तों, ये 40 का कोर है। तो ये 2 मॉस्फेट है दोस्तों। और ये रहा उसका क्लैंप है दोस्तों, ये 2 क्लैंप है। तो और ये रहा दोस्तों उसका SCR सर्किट। ये है दोस्तों SCR सर्किट। आप इसका नीचे साइड भी देख सकते हो, एक PCB के अंदर डिजाइन किया गया है। तो हम कनेक्शन कर लेते हैं फटाफट दोस्तों, और हम तीनों आईसी को टेस्ट करके आपको दिखाएंगे दोस्तों कि कैसे काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम फटाफट कनेक्शन कर लेते हैं। के साथ कनेक्ट कर लिए हैं। ये रहा दोस्तों इसका 2 वायर ट्रांसफार्मर से कनेक्ट हुए हैं दोस्तों SCR के साथ। और हम पहले टेस्ट करेंगे 2 मॉस्फेट, यानी कि 2 मॉस्फेट से रन करने वाला आईसी का यूज करेंगे। तो यही आईसी कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारी आईसी ऑलरेडी कनेक्ट कर दिए हैं दोस्तों, ये देख सकते हो। जो हमारे मॉस्फेट की गेट जो हमारे 10 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, उसी गेट पे हमने ऑलरेडी इसे कनेक्ट कर दिए हैं दोस्तों। ये रहा उसका स्विच का वायर है दोस्तों, ये रहा इसका स्विच का वायर है दोस्तों। जैसे ही हम प्लस पे अटैच करेंगे वैसे ही हमारी मशीन चालू हो जाएगा। पहले हम बैटरी का कनेक्शन कर लेते हैं दोस्तों, और हमने 100 वाट का लैंप का लोड दिया है दोस्तों, ताकि Z44 इतना लोड उठा नहीं पाएगा, बड़ा लोड उठा। तो हमने
बैटरी का नेगेटिव लगा दिया दोस्तों, ये पॉजिटिव रहा, हम लगा लेते हैं। ये रहा दोस्तों उसका पॉजिटिव, और ये रहा दोस्तों जैसे ही हम, ये रहा दोस्तों उसका फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने के लिए वॉल्यूम है, थोड़ा बहुत कम रख लेते हैं, फर्स्ट टाइम इसे चला रहे हैं तो दोस्तों हमने ऑलरेडी सारे कनेक्शन कर लिए। आप उसका स्विच चलाने का बारी है दोस्तों। जैसे ही हम इसे अटैच करेंगे वैसे ही हमारे लैंप जल जाएगा। आप देख सकते हो दोस्तों, थोड़े बहुत लैंप साइड में है, थोड़े आपको सामने लाल दिखा देते हैं। तो दोस्तों लोग ये लैंप आईसी के जैसे अटैच करेंगे दोस्तों वैसे ही जलने लगेगा। तो दोस्तों देख सकते हो 100 वाट का लैंप बहुत अच्छा ग्लो कर रहे हैं। वोल्टेज अगर बढ़ा देंगे तो दोस्तों ये हमारी लैंप खराब हो जाएगा, इसीलिए आप जब 500 वाट का लोड देके टेस्ट करेंगे उस टाइम हम ज्यादा वॉल्यूम दे सकते हैं। फिलहाल अभी ज्यादा वॉल्यूम नहीं दे सकते हैं, उसका साउंड क्वालिटी भी आप सुन सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों और एक आईसी के साथ आपको टेस्ट करेंगे। ये वाला आईसी का काम खत्म हो गया है दोस्तों, तो हम ये वाला आईसी का कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं दोस्तों। फिलहाल इसमें कोई लैंप नहीं लगाए हैं ताकि इंडिकेटर पता चलेगा। तो दोस्तों कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं। वीडियो को फिलहाल हम पॉज करके रखते हैं। तो दोस्तों हमारी BD 4039 जो ट्रांजिस्टर देके बूस्ट किए थे उसके साथ हमने ऑलरेडी कनेक्शन कर लिए हैं दोस्तों। थोड़ी बहुत आपको दिखा भी लेते हैं। ये सारे कनेक्शन हो गया। ये उसका दोस्तों स्विच का कनेक्शन है, तो अभी फिलहाल कनेक्ट करके आपको दिखा देते हैं। उसके बाद और एक आईसी का जो हमारे बड़े वाला ये ड्राइवर सर्किट वाला आईसी टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों हम नेगेटिव को नेगेटिव पे लगा देते हैं। ये रहा दोस्तों इसका नेगेटिव वायर है, और ये रहा दोस्तों इसका पॉजिटिव। तो हम नेगेटिव पॉजिटिव दोस्तों लगा दिए। ये रहा दोस्तों स्विच का वायर है दोस्तों, और ये रहा दोस्तों स्विच का वायर है। जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे तो वो चालू हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये देख सकते हो दोस्तों चालू हो गया है। ये बस आपको मैं ये ज्यादा मॉस्फेट आपको चलाना है तो दोस्तों यही वाला आईसी का यूज करना, और ऐसे वोल्टेज को बूस्ट करके आगे आउटपुट पे मिलेगा। तो दोस्तों आप 15-20 मॉस्फेट ज्यादा मॉस्फेट को अगर चलाना चाहते हो आउटपुट पे, आपको ज्यादा वोल्टेज की जरूरत है, तो दोस्तों आप ऐसे करके मॉस्फेट ज्यादा चला सकते हो और हैवी 10-15 फुट 20 फुट 30 फुट 40 फुट तक मशीन तैयार कर सकते हो दोस्तों। इसी तरह अगर आप डिजाइन करोगे तो दोस्तों और एक आईसी बचा है दोस्तों, वही वाला आईसी को भी आपको टेस्ट करके दिखा देते हैं। उसका भी फंक्शन आप देख लीजिए दोस्तों। जो हमारे ड्राइवर सर्किट वाला आईसी है दोस्तों, तो उसको हम कनेक्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ऑलरेडी हमारी कनेक्शन हो गया है, बस उसको लाइट दे के चेक करना है हमें। और हमने बैटरी का नेगेटिव लगा देते हैं दोस्तों। ये रहा दोस्तों नेगेटिव, और हम पॉजिटिव का कनेक्शन करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा पॉजिटिव का क्लैंप लगा लेते हैं। तो लगा लिया दोस्तों, फिर दोबारा हम इसे टच करेंगे। ये रहा हमारी प्लस का कनेक्शन है दोस्तों, और ये रहा हमारे आईसी का प्लस का पॉइंट है दोस्तों।
ये देख सकते हैं आपके सामने ही है दोस्तों। हम जैसे ही इसे कनेक्ट करेंगे वैसे ही चालू हो जाएगा। ये है ड्राइवर ट्रांसफार्मर लगा है दोस्तों, ताकि ये आईसी खराब होने नहीं देगा, मॉस्फेट को भी खराब होने नहीं देगा और आईसी को भी खराब होने नहीं देगा। तो दोस्तों ये हमारे 2 वायर हैं, आप देख सकते हो। इसका पावर कुछ अलग है दोस्तों, ब्राइटनेस भी कुछ अलग है उसका, यानी कि ये देख सकते हो दोस्तों। ये लॉन्ग टाइम के लिए यूज करने वाला मशीन है दोस्तों। ये बड़ा मशीन में यूज होता है, छोटे मशीन के लिए ये नहीं। तो आप इससे वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते दोस्तों। अगर थोड़े भी वोल्टेज बढ़ा देंगे तो भाई दोस्तों, तो ये हमारे 100 वाट का लैंप तुरंत जल जाएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर दोस्तों एक लाइक कीजिए, और नए दोस्त जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर से जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। अगर भरोसा है दोस्तों आपको तो हमसे आप मशीन भी ऑर्डर कर सकते हो। जो क्वालिटी का फंक्शन होता है, जो डिजाइन होता है दोस्तों, वो सारे डिजाइन आपके सामने ही बनाकर हम दिखाते हैं। उसके बाद आपको मशीन भेज देते हैं दोस्तों। फिलहाल मेरे थैंक यू दोस्तों, बाय बाय रखते हैं। मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ।